इस वक्त जो है वो बात यह है कि सफाई सुथराई के हवाले से हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे हैं कि आपने सफाई सुथराई अरेंजमेंट्स, ये जो आलाइशें एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जाहिर है कि आप ये देखें कि 68 लाख से ज़ायद मवेशी अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए हैं। ये एक एस्टिमेट है और पूरे मुल्क का ये है कि आप ये देखिए 500 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की कुर्बानी हुई। और ये आप ये देखिए कि कराची में कहा यह जा रहा है कि जितने दावे किए गए थे उस हिसाब से स्विफ्टली अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए। तो सदफ, आपने वैसे शहर में निकल के देखा? अच्छा, मुझे नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना नजर नहीं आया। मुझे कहीं पे इस तरह कोई आलाइशें नहीं नजर आई। ताफुन की बात है वो भी नहीं, क्योंकि हम जिस इलाके से गुजर के आ रहे हैं वहाँ पर हमें कहते हैं ना वो जो वाइट चौक जिसका हम अपने शोज में भी जिक्र कर रहे थे, वो हमें जगह जगह नजर आई। लेकिन बाज़ इलाकों से रिपोर्ट हो रहा है कि अभी भी वहाँ पर आलाइशें हैं, ताफुन है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। इट हैज़ टू डू मोर विद द पीपल एज वेल, क्योंकि आपने अगर गाड़ी आ रही है तो आपको उसकी टाइमिंग का पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपने अरेंजमेंट करके उठाना है। पिछले साल जो मैंने सूरत हाल देखी थी उस साल के निस्बत इस दफ़ा सूरत हाल बेहतर निस्बतन नजर आई है। अशफाक, होता क्या है कि लोगों ने एक जगह बनाई हुई होती है जहाँ वो रोजाना की बुनियाद पे जाके कचरा फेंक रहे होते हैं। वो डंपिंग पॉइंट्स जो हुकूमत ने अरेंज किए हैं वहाँ नहीं जाते, वो उसी जगह पर जाकर दोबारा से वो कचरा या वो आलाइशें वहाँ पर फेंक रहे हैं। तो अब जो इलाके सामने आ रहे हैं उसमें बंस रोड, हम अपने नुमाइंदों से भी पूछ लेंगे, लजवेला है, रंझोड़ लाइन है, दीगर इलाकों में अभी तक आलाइशें हैं। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि आलाइशें ठिकाने लगाने का काम जारी है, जल्द हम इस काम को मुकम्मल भी कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा है मुर्तज़ा वहाब ने कि अवामी मकामात पर जो लोग आलाइशें फेंकते हैं, एक तो उनके खिलाफ, दूसरा जो ओझड़ी काट रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और फिर जिन अफराद की गिरफ्तारी हुई है उनके नंबर्स भी दिए गए हैं कि ज़िला मलीर से 36, वस्ती से 31, शर्की से 19 और ज़िला जनूबी से 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और फिर IG सिंध और इसके साथ साथ कमिश्नर कराची से रब्ता करके फिर इस कार्रवाई को एक हवाले से बात भी की गई है। तो क्या सूरत हाल है? अब ऐसा करते हैं ना, अब हम स्टूडियोज़ में बैठ के क्या बात करें, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तो कराची में जहाँ पर ये दावा मेयर कराची कर रहे हैं कि अब जहाँ है वहाँ से भी सफाई हो जाएगी, वहाँ से अफजल परवेज़ हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ हमें कोयटा से मंजूर अहमद ज्वाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हम फिर कराची का रुख कर लेते हैं कि जाने के वहाँ पर है क्या सूरत हाल। भाई अफजल, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप हैं इस वक्त किस जगह और क्या सूरत हाल आपने देखी, क्योंकि ईद के मौके पर बाहर निकलने का इत्तफाक हुआ और वो सूरत हाल अफसोसनाक नहीं देखने आई जो कि नॉर्मली होती है। लेकिन आपका मुशाहिदा क्या रहा? मीनवाइल मंजूर अहमद भी हमारे साथ कोयटा से मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप दोनों को पहले गुज़िश्ता ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक। जी अफजल। जी बिल्कुल खैर, ईद मुबारक अशफाक और सदफ। अगर देखा जाए तो जो गुज़िश्ता साल की सूरत हाल थी तो मेयर कराची को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये ज़िला सेंट्रल का इलाका है, लियाकताबाद डाखाना, जो ज़िला सेंट्रल का सबसे बड़ा डंपिंग पॉइंट था। शहर में 99 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए थे जो मुख्तलिफ गली मोहल्लों से डोर टू डोर जो आलाइशें उठाने का काम जो सिंध सॉलिड वेस्ट टाउन इंतज़ामिया और दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर कर रहे थे। वो यहाँ ला के आलाइशें रखते थे, उसके बाद इसको मुंतकिल किया जाता था। देखा जाए तो हमने इन तमाम 3 दिन की सूरत हाल के दौरान जो सूरत हाल देखी वो ये थी कि आवाम खुद दिलचस्पी नहीं लेती कि वो सफाई के माहौल में ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से एक शिकायती सेल कायम किया गया था और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था कि शहरी अपनी घर की दहलीज पर ही जो बाकायदा ये सूरत हाल के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी की गई थी इस हवाले से। लेकिन शहरी ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो जो आलाइशें थी उनको कचरेदान में फेंक देते थे ताकि उनको पता न चले सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को कि यहाँ आलाइश मौजूद है या नहीं। क्योंकि 3 दिन तक जब ये ऑपरेशन किया गया शहर में सफाई की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था शहर से आलाइशें उठाने का। इस हवाले से आज बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन था, वो जो 3 रोज़ का ऑपरेशन था, वो तो मुकम्मल हो गया है। आलाइशें उठाने का तकरीबन 5.5 लाख टन जो है आलाइशें उठाई जा चुकी हैं शहर भर से। जहाँ थोड़ी बहुत आलाइशों की शिकायत आई है वहाँ भी बाकायदा तौर पर सिंध सॉलिड और टाउन इंतज़ामिया मुश्तरका तौर पर वहाँ से आलाइशें उठाने के हवाले से मतहारिक नज़र आती है। आज बाकायदा तौर पर चौथा रोज़ है तो मेयर कराची और दीगर इदारों की जानिब से जरासीम कश स्प्रे और चूने का छिड़काव किया जाएगा। लेकिन ये तो कराची है, वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब में जो हिमायत हासिल थी कि वहाँ
बाकायदा तौर पर जो कहा गया अर्के गुलाब के जो है स्प्रे किए गए, लेकिन कराची की में ये सूरत हाल नहीं है। डंपिंग पॉइंट शहरियों का कहना था कि डंपिंग पॉइंट जो है जो बनाए गए थे वो शहरी हदूद में थे, तो शहरियों को अभी भी बदबू का सामना है, क्योंकि बस सिर्फ चूने का छिड़काव किया गया। इस हवाले से अगर जरासीम कश स्प्रे फौरी तौर पर कर दिया जाता तो अफजल के इस बार हालात पहले से बेहतर हैं, और जो थोड़े बहुत जो हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं, आई होप के मेयर कराची इस पर मैं तो एक इमेजिन करना चाह रहा हूं। देखें, ये जो कचरे की स्मेल है वो भी हमें पता है कैसी होती है, ठीक है। हमें कुर्बानी के बाद आलाइशों और ताफुन जो उठ रहा होता है उसकी स्मेल से भी हम यूज्ड हुए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ताफुन उठते आलाइशों पे अगर अर्के गुलाब स्प्रे किया जाएगा तो वो क्या एक नया परफ्यूम बनेगा, क्या होगा वो? मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग भर से उड़ गया। गुलाब का मेरे लिए कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप अपनी स्किन पे उसके स्प्रे कर लें तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, आपकी स्किन अच्छी जाती है। क्वेटा चलते हैं, अफजल काफ़ी देर से मंजूर हमारा काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मंजूर, एक बार फिर से आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। ज़रा बताएं क्वेटा में क्या हालात हैं, पहले से बेहतर हैं? हुकूमत इंतज़ामिया ने जो दावे किए पूरा उतरे उस पर कि नहीं? जी, आप दोनों को भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। सदफ, सूरत-ए-हाल कोयटा में जो है वो सफाई के हवाले से मुहिम का आगाज़ किया गया ईद के पहले रोज़, और हमने देखा कि सफाई शुरू भी की गई, लेकिन कोयटा शहर के जो वस्ती इलाके हैं वो छोड़ के आप थोड़ा सा अगर बाहर निकलते हैं तो सूरत-ए-हाल इतनी अच्छी नहीं है। यानी जगह जगह गंदगी है और जो आलाइशें हैं वो पड़ी हुई हैं और गंदगी है, ताफुन उठ रहा है। चूँकि कोयटा में जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसकी कैपेसिटी जो है कचरा उठाने की वो तकरीबन 650 टन है रोज़ाना, जबकि जो प्रोडक्शन है कचरों का वो तकरीबन 1500 टन है। तो इस तरह वो कैपेसिटी ही मीट नहीं कर रही कि इस सफाई को पूरी तरीके से पूरे शहर में किया जा सके। नवाई इलाकों में और थोड़ा सा वस्ती इलाकों से बाहर सूरत-ए-हाल अबतर है। मैं इस वक्त समंगली रोड पे मौजूद हूँ, किली इस्माइल के करीब। यहाँ पर भी यही कुछ सूरत-ए-हाल है। वो स्पॉट्स जहाँ पे कचरा डाला जाता है, स्पॉट्स हैं आइडेंटिफाइड है, वहाँ पे गाड़ियाँ मामूल के मुताबिक जाती हैं, वहाँ से कचरा उठाती हैं। वहाँ तक तो फिर भी बात थी कि वस्ती इलाकों में भी, लेकिन वो एक जगह जहाँ जो गैर रिवायती हैं, यानी खाली प्लॉट्स हो गए, मैदान हो गए, वहाँ पर लोगों ने आलाइशें फेंकी हुई हैं, उनको आने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इससे ताफुन उठ रहा है, गुजरने वालों को मुश्किल हो रही है, मक्खियों की बहुतात भी हो रही है, जिसकी वजह से मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं। कोयटा शहर में बाकी इलाकों की निस्बत, जैसे कराची या लाहौर में जिस तरह की सूरत-ए-हाल बनती रही है या बनी हुई है, उस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं बनती। लेकिन जो कोयटा के हिसाब से हम देखें माजी की निस्बत बढ़ता जा रहा है, हर साल में ये आलाइशों का मसला बढ़ता जा रहा है। आपसे कोई 5-6 साल पहले हम इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करते थे। जी। हमें ये मसला नजर ही नहीं आता था, लेकिन अब ये मसला चूंकि आबादी बढ़ रही है और जो हमारी जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ रही, तो इसलिए ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चलें जी, थैंक यू सो मच मंजूर अहमद, अफजल परवेज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम एक बात ये है हम तीनों दिन वैसे हम ये कहते रहे पब्लिक को, अपने देखने वालों के, कि भाई आप लोग लाखों का जानवर लाते हैं, कुर्बानी करते हैं, तमाम तरह एहतमाम करते हैं, उसके बाद जो आलाइशें होती हैं उसको उसी जगह छोड़ देते हैं, अपने घर से थोड़ा दूर छोड़ देते हैं। लेकिन आई होप के लोगों ने इस मैसेज को बड़े अच्छे से लिया। उतना नहीं लिया जिस तरह लेना चाहिए था। खून भी पड़ा हुआ दिखाई दिया। भाई 10 रुपए किलो या उससे कुछ ज़्यादा रेट पे चूना दस्तयाब होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप 10 किलो चूना ले आए, लाखों रुपए का जानवर ला रहे हैं, 100 रुपए का चूना ले आए, जितना भी है, उसके बाद आप फैला दें, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? दूसरा ये है कि आलाइशों के लिए जो मुख्तस जगह है, आई से दिस अगेन, वहाँ पर अगर आप फेंक देंगे जाके तो क्या होगा?